हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आने वाली डेट से पहले ही पहला सिम्टम कब आता है और वो क्या होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं पहला सिम्टम, वो भी आने वाली डेट से पहले। तो ध्यान दीजिए कि आपका ये अगर साइकिल 28 डेज का है, यानी कि 1 तारीख को आपको पीरियड स्टार्ट हुए हैं और आपने समवेयर अराउंड 14th डे पे आपका ओवुलेशन था, तो चाहे आपने इससे 1 या 2 दिन पहले रिलेशन बनाए हैं या सेम डे आपने रिलेशन बनाया है, तो आपको कंसीव हो गया होगा। और इसके 6 डेज के बाद क्या होता है, यानी कि 6 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन की थोड़े से क्रैम्प्स आते हैं और इम्प्लांटेशन में आपको थोड़ा सा पेन भी हो सकता है और थोड़ी सी ब्लीडिंग भी आ सकती है। तो इस दिन जब आपको हल्की सी लाइट पिंक, ऑरेंज या फिर रेड कलर की ब्लीडिंग आती है, और अगर ये इस दिन नहीं आई, अगले दिन आई है, सपोज रात को हुआ है, आप सोए हुए हो, तो वो ब्लड अंदर रखे क्या होता है, डार्क कलर का हो जाता है। तो वो आपको डार्क रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और अगर और भी 1 दिन पोस्टपोन हो गई है तो वो ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि ऑलमोस्ट जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है उसके 6 डेज तब होंगे जब आपने ओवुलेशन डे वाले दिन रिलेशन बनाया है। लेकिन अगर आपने उससे 1 दिन पहले बनाया है तो यही पीरियड क्या हो जाएगा, 7 डे का हो जाएगा, यानी कि 7 डेज के बाद आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी। और अगर आपने 2 दिन पहले रिलेशन बनाया है तो रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रेगनेंसी तो तब होती है जब स्पर्म और फॉलिकल दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन तो वो 14th डे पे ही हुआ होगा ना, क्योंकि आपने रिलेशन पहले बना लिया तो स्पर्म आपकी बॉडी में जिंदा रहते हैं। तो आपने ओवुलेशन डे से काउंट करना है कि लगभग 6-7 दिनों के अंदर अंदर क्या होगा, आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी, क्रैम्प्स आएंगे। लेकिन आप ऐसे मानिए कि ये आने वाली पीरियड से, देखो ये 14 था, 14 + 6 क्या हो गया, 20। तो आने वाले पीरियड से कितने दिन पहले आपको ब्लीडिंग आ गई, 8 दिन पहले आ गई। अगर आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है, 28 डेज का है। अब आप सोचिए अगर आपका पीरियड साइकिल 30 डे का है, यानी कि ये 1 और 30 डे पे आपको नेक्स्ट पीरियड आता है, तो ओवुलेशन आपका क्योंकि 16th डे पे होगा, तो इसीलिए इससे जब आप 6 डे ऐड करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 22, यानी कि 30 से पहले 8 दिन पहले ही आपको ब्लीडिंग आ सकती है। अब इसमें अपने ध्यान रखना होता है कि अगर आपको उसी दिन ब्लीडिंग का पता चल गया तो वो आपको हल्की पिंक या रेड कलर की होगी, ऑरेंज कलर की भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी हुई। और कभी कभी ये ब्लीडिंग क्या होती है, यूरिन के साथ चली जाती है। आप सेंसिटिव नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है, आपको सिर्फ हल्का सा पेन होके रह जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आपके प्रेगनेंसी हो चुकी है। और आप एंजाइटी में क्या करते हो, ये 8 दिन और निकालते हो। कभी कभी 1 दिन 2 दिन प्लस माइनस हो सकता है। किसी किसी के केस में तो ऐसा भी देखा गया कि जिसकी ग्रोथ कम होती है या हॉर्मोन्स कम है या एज ज्यादा है आपकी, या आप डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, तो यही इम्प्लांटेशन 22nd की जगह, यानी कि यहाँ पे +6 20 डे की जगह और 2-3 दिन आगे हो जाता है, तो ये यहाँ पर भी पहुंच जाता है। तो आपको तो लगता है कि पीरियड आने वाले थे 28 को और वो 24-25 को ब्लीडिंग हो गई, तो मैंने तो कंसीव नहीं किया। नहीं, आप कंसीव कर चुके हैं। तो ये आपका सबसे पहला सिम्टम होता है जो कि विजिबल आपको दिखता है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस होने लगती है, वो भी खासतौर से तब जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फर्स्ट
फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि आपकी एज भी कम होती है और हॉर्मोन्स का लेवल भी ज्यादा हाई होता है, और क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है, आपकी बॉडी को उसकी हैबिट नहीं होती है, तो आपको वो सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही आपकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शंस बढ़ते जाते हैं, तो आपको इनकी फीलिंग भी क्या होती है, कम होती है, यानी कि आप इनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। देखिए, ये सिर्फ एक सिम्टम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंफर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको पीरियड स्किप होने के भी 3-4 दिन बाद टेस्टिंग किट से ही टेस्ट करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।